बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का कॉरपोरेट अकाउंटिंग की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी कंपनी अपने कर्मचारियों को इक्विटी अंश प्रस्तावित कर सकती है, जिसे कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी पूर्ण कार्य क्षमता पर कार्य करने के लिए प्रेरित करना या कुछ अच्छे और कुशल कर्मचारियों को कंपनी में उनके अंश धारण की वजह से कंपनी में रखा जाना, ये उद्देश्य हो सकता है। और खास तौर पे सॉफ्टवेयर कंपनियों में जब तकनीकी ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है, वहाँ पर कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखना यानी अंश धारण की वजह से कंपनी में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार की योजना को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना कहा जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इस योजना में कंपनी के संचालकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को कंपनी के अंश पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने का अधिकार दिया जाता है। इस योजना में निर्गमित अंशों को कम से कम आवंटन की तिथि से 1 वर्ष तक रखना पड़ता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कर्मचारी स्टॉक विकल्प का तात्पर्य कंपनी के संचालकों, पूर्णकालिक या अंशकालिक, कर्मचारियों व अधिकारियों को कंपनी के अंश पूर्व निर्धारित मूल्य पर भविष्य की किसी तिथि को खरीदने का अधिकार, दायित्व नहीं, का विकल्प दिया जाता है। इस योजना में कर्मचारी को दिए गए विकल्पों के मूल्य को कर्मचारी क्षतिपूर्ति, एम्प्लॉय कंपनसेशन कहते हैं, और इसे स्थगित व्यय की तरह मानकर कर्मचारी को दी गई विकल्प अवधि, वेस्टिंग पीरियड, में सीधी रेखा पद्धति से एप्लीकेट कर दिया जाता है। विकल्पों के मूल्य की गणना जो है निम्न प्रकार से की जाती है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्शन यानी ब्रैकेट में मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द शेयर्स, यानी शेयर का बाजार मूल्य और उसमें से जितने पे विकल्प दिया जा रहा है वो मूल्य, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर। तो मार्केट प्राइस में से एक्सरसाइज प्राइस हम घटा देंगे और उसको नंबर ऑफ ऑप्शन यानी कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं उनसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ ऑप्शंस यानी विकल्पों का मूल्य हमारे पास आ जाता है। उदाहरण के तौर पे आपके स्क्रीन पे एक एग्जांपल्स है कि मान लीजिए एक्स लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों और संचालकों को 500 विकल्प 100 रुपये प्रति विकल्प, जिसका बाजार मूल्य 500 रुपये है, देती है। तो विकल्पों का मूल्य क्या होगा? वैल्यू ऑफ ऑप्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्शन 500 एंड मार्केट प्राइस 500 माइनस ऑप्शन प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस जिसको हम कह सकते हैं 100। तो 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400 इंटू 500 इज इक्वल टू 2 लाख। तो 2 लाख रुपए जो है इसका वैल्यू ऑफ ऑप्शन यानी विकल्प का मूल्य होगा। जब विकल्प दिए जाते हैं उस समय लेखांकन प्रविष्टि इस प्रकार होगी: डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 2 लाख रुपए से ऑप्शन टू द एम्प्लॉय ग्रांटेड। दूसरी एंट्री विकल्पों के मूल्य को सीधी रेखा पद्धति से विकल्प अवधि में अप्लिकित किया जाएगा। मान लीजिए जैसे अभी उदाहरण में आपको विकल्प जो है 2 वर्ष की अवधि में 2 लाख रुपए विकल्पों का मूल्य है और उसको 2 वर्ष की अवधि में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष अप्लिकित किया जाएगा। इसके लिए जनरल प्रविष्टि होगी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 1 लाख रुपए से। और ये प्रविष्टि जब तक डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट की पूरी राशि अप्लिकित नहीं हो जाती
तब तक की जाएगी। कर्मचारियों व संचालकों के विकल्प क्रय करने का अधिकार दिया जाता है, तो यह उनका दायित्व तो नहीं है। अतः इस संबंध में दो परिस्थितियां हो सकती है। पहली परिस्थिति, दिए गए विकल्पों को वो प्रयोग में लेवे, और दूसरी है कि दिए गए विकल्पों को कुछ कर्मचारी प्रयोग में ना लेवे। हम विकल्प दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि कुछ कर्मचारी, सारे कर्मचारी उस विकल्प को ले लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ कर्मचारी जो है दिए गए विकल्पों को नहीं ले। तो इस संबंध में जो लेखा प्रविष्टियां होगी वो निम्न प्रकार से होगी, जिसमें पहला है कि व्हेन द ऑप्शन ग्रांटेड इज एक्सरसाइज्ड, जब आप विकल्प को प्रयोग में लेवे। जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर विद द अमाउंट रिसीव्ड, यानी जितनी अमाउंट हमारे को आ रही है उस अमाउंट से मिल रही है कंपनी को। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डीआर, इसके लिए नोट है नीचे एक जो है, इसके जो अमाउंट होगा वो निम्न प्रकार से होगा। आपकी स्क्रीन पे एक नोट दे रखा है कि टोटल वैल्यू ऑफ कंपनसेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। कंपनसेशन का कुल मूल्य और विकल्पों की संख्या गुणा कितने विकल्प जो है एक्सरसाइज किए जा रहे हैं उनसे यह अमाउंट आएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू पर शेयर ऑफ नंबर ऑफ एक्शंस एक्सरसाइज, अंकित मूल्य से हो गए और कितने विकल्प हैं उनसे। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। दूसरा है सिचुएशन सेकंड, कि व्हेन द ऑप्शन ग्रांटेड इज नॉट एक्सरसाइज बाय सम ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी दिए गए विकल्पों को कुछ कर्मचारी प्रयोग में नहीं लेवे। उस संबंध में जनरल प्रविष्टि की जाएगी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट। और इनकी जो राशि आएगी वो नीचे जो कुछ सूत्र के रूप में फॉर्मूले दिए गए हैं उन्हीं से आएगी, कि जब से सबसे पहले एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो डेबिट होगा वो होगा टोटल वैल्यू ऑफ कंपनसेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज्ड, कि आउटस्टैंडिंग में वही जाएंगे जो कि जितने विकल्पों का स्वीकार नहीं किया है, जितने विकल्पों को स्वीकार नहीं किया है, प्रयोग में नहीं लिया कर्मचारियों द्वारा। दूसरा, टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट में इसकी जो राशि आएगी वो निम्न प्रकार से आएगी। नॉट येट अमोर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ कंपनसेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज्ड। इस फॉर्मूले के द्वारा जो है ये जो डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट है उसका अमाउंट आएगा। और तीसरा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट अमोर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ कंपनसेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज्ड। इसके बाद जब व्हेन ए वेस्टेड ऑप्शन लैप्सेस ऑन एक्सपायरी ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड द एंट्री विल बी, यानी जब इसकी अवधि बीत जाती है और ऑप्शन लैप्स हो जाते हैं उस समय जो जनरल एंट्री की जाएगी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, रिवर्सल ऑफ कंपनसेशन इक्वल टू अमोर्टाइज पोर्शन ऑफ अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑप्शन। चिट्ठे में निरूपण कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट का शेष चिट्ठे में अंशधारियों के कोष के अंतर्गत दिखाया जाएगा, जो नेट वेल्थ या शेयर होल्डर इक्विटी का हिस्सा होगा। डेफर्ड एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट को चिट्ठे के अन्य गैर चालू संपत्तियां, चल संपत्तियां, अदर नॉन करंट असेट शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। चौथी कंडीशन जो हो सकती है एक और, कि जब अंश एक लेखा अवधि में निर्गमित किए जाते हैं। कभी कभी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना में इक्विटी अंश एक लेखा अवधि में ही निर्गमित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में विकल्पों के लेखा मूल्य को सीधे ही
एम्प्लॉय कंपनसेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में जो जनरल एंट्री होती, बैंक अकाउंट DR, नंबर ऑफ शेयर इनटू इश्यू प्राइस, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू। और इसका नरेशन, इक्विटी शेयर अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इशूड एट ए प्राइस ऑफ रुपीज ईच व्हेन मार्केट प्राइस इज रुपीज एटसेट्रा। तो इस प्रकार से जो है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना कई कंपनियां अपने कर्मचारी अधिकारियों को, संचालकों को जो है प्रदान की जाती है। और उस संबंध में ये जो जनरल प्रविष्टियां हैं तो ये आपके स्क्रीन के अनुसार दिखाई जाती हैं और बताई जाती है। इन्हीं के अनुसार लेखा प्रविष्टियां की जाती है कंपनी की पुस्तकों में। एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं कि राम लिमिटेड ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत मान लीजिए 1000 इक्विटी अंश 60 रुपये पर 1 जून 2018 को निर्मित किए गए। उस स्थिति को बाजार मूल्य 90 रुपये था। जनरल प्रविष्टि दीजिए यदि इक्विटी अंश का अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति अंश हो। स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत जो है 1000 इक्विटी अंश 60 रुपये पर निर्मित किए हैं और उस स्थिति को बाजार मूल्य 90 रुपये था। जनरल प्रविष्टि हमें देनी है कि यदि तो इस कंडीशंस के अंतर्गत ये एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक ही लेखा अवधि के अंतर्गत जो है अंश निर्मित किए जा रहे हैं। तो बुक्स ऑफ राम लिमिटेड के जो जनरल प्रविष्टि होगी 1 जून 2018 को निर्मित किए गए हैं। जनरल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट DR, चूँकि 60 रुपये पे दिए जा रहे हैं। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना में 1000 अंश है, 60 इंटू 1000 60,000 रुपये से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शंस जो है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस 1000 है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन अगर हम निकालें तो नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ ऑप्शन 1000 है, 1000 है, मार्केट प्राइस 90 रुपये और उसको एक्सरसाइज प्राइस जो 60 रुपये यानी 90 माइनस 60 तो 30 इंटू 1000। तो विकल्प का जो मूल्य होगा वो 1000 इंटू 30 बराबर 30,000 रुपये। तो बैंक अकाउंट DR 60,000 रुपये, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 30,000 रुपये। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल चूँकि प्रति अंश अंकित मूल्य 10 रुपये है और 1000 ऑप्शंस है, इक्विटी अंश है, तो 10,000 इंटू 10 इंटू 1000 बराबर 10,000 रुपये। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम चूँकि 90 रुपये मार्केट प्राइस है और फेस वैल्यू इसका 10 रुपये है, तो 90 माइनस 10 के 80 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1000, इसका मतलब 80,000 रुपये। तो 80 और 10 80,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये क्रेडिट होगा। और उधर जो है अगर पूरी एंट्री अगर देखें तो एक साथ मैं आपको बता देता हूँ। बैंक अकाउंट DR 60,000 रुपये, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट DR 30,000 रुपये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 80,000 रुपये। नरेशन जो होगा बीइंग इशू ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एट ए प्राइस ऑफ ₹60 ईच व्हेन मार्केट प्राइस इज ₹90 ईच। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने था। और भी आपकी बुक्स में जो भी आपके पास बुक्स है उसके अंतर्गत एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो है उससे संबंधित प्रश्न करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से संपर्क करें। धन्यवाद।